पोटेंशियल एनर्जी क्या परफॉर्म कर रही है, लीनियर एसएचएम दिया है, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। याद करिए हम लोग ने टोटल एनर्जी के लिए डेरिवेशन सॉल्व किया था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एंड दैट इज लीनियर एसएचएम। याद आया? उसके लिए हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकाले थे 1/2 इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। सिमिलर तौर पे हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनाई थी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? हाँ। देन उसके बाद हम लोग ने टोटल एनर्जी भी निकाली थी, बट यहाँ किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे को कांसेप्ट किसके लगाने पड़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 एक है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में k इंटू एक्स स्क्वायर और एक है हमारा m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी दी है आपके पास में जूल में। क्लियर? इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, मास ऑफ द पार्टिकल कितना दिया है, 20 ग्राम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। चलिए देखिए हमारे पास में दिया क्या है, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज Pe इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। किसमें दिया है, जूल। किसमें दिया है, इतना क्लियर? हाँ। अच्छा सामने चलते हुए चलेंगे तो मास में दिया, मास ऑफ पार्टिकल। सो दिस m इज इक्वल टू 20 ग्राम। बोल क्लियर? तो m इज इक्वल टू देख कितना हो गया, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। बोल क्लियर है? केजी में कन्वर्जन। हाँ चलेगा इधर। ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है मेरे पास में। पोटेंशियल एनर्जी का फिर से एक इक्वेशन है जो हम लोगों ने डेरिवेशन में सॉल्व करके रखे हुए है ना। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट वाला इक्वेशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। तो k में फ्रीक्वेंसी आती है नहीं। अच्छा यहाँ मैंने ओमेगा ले लिया तो ओमेगा को मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ 2πf। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहां से अगेन दिस इज 1/2 m, देख अच्छे से, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज 2πf स्क्वायर। देख 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर? एंड दिस इज x स्क्वायर एज इट इज। ये क्लियर हो गया? ये 4 और ये 2 के साथ में कैंसिल हो गया। सो अगेन दिस इज पोटेंशियल इज इक्वल टू ट्वाइस, याद रहेगा, ट्वाइस m पाई स्क्वायर f स्क्वायर x स्क्वायर। वो क्लियर हो गया? अरे हुआ क्या? ठीक है, चल देख जो इक्वेशन हमारे पास में दी है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, बिकॉज़ दिस इज बोथ द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों इक्वेशन किसका है? अभी दोनों इक्वेशन अगर तेरा पोटेंशियल एनर्जी का है तो दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को f निकालना है। तो देख यहां से f नजर आ रहा होगा तेरे को। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद में इक्वेशन स्क्वायर ऑफ m पाई स्क्वायर f स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू। क्लियर? चलिए उधर की इक्वेशन आएगी अब। तो अगेन दिस इज 0.1 पाई स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, वो यूनिट है जूल, नहीं तो लिख ले जूल भी वहां पे, भरोसा थोड़ी तुम्हारा। हाँ देखिए इधर कौन कौन कैंसिल हुआ है, पाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, देख बचा क्या, ट्वाइस एम एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोल क्लियर? क्या यहां से एफ स्क्वायर का इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग? मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं बात में फ्रीक्वेंसी की, तो यहां से एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, देख 0.1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। सही तो जा रहे हैं ना, कुछ छोटा तो नहीं? पक्का? तो एफ इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, तो एम की वैल्यू पुट करते हैं हम, कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस। बोल क्लियर है क्या? कर ले, कैलकुलेट कर ले, 40 हो गया ये। सो एफ इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा ये 0.1 है, देख ऐसे कैलकुलेशन हो जाता है अगर आप करेंगे तो 2 सेकंड में। ठीक है, उतना दिमाग चलना चाहिए वैसे तुम्हारा। हाँ वो बात है नहीं तो और मुझके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 0.1 है 10 टू द पावर -1,
0.1 का मतलब 10 टू पावर -1, ये 10 टू पावर -1 नीचे 10 टू पावर -3 के साथ में कैंसिल, तो 10 टू पावर -2 नीचे बचा। अभी एक ही है ना, -1 ऊपर -3 नीचे, तो ऊपर का -1 नीचे के एक -1 के साथ में कैंसिल, तो यहाँ -3 होने के कारण वहां -2 बचा। देख f इज इक्वल टू √1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 टू पावर -2। बोल नहीं समझाओ, समझा? और 1/4 बोले तो अच्छा मैं यहां से एक 0 उड़ा दूं यहां से फिर से, तो मेरे पावर -1 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहां से? f इज इक्वल टू √, दिस इज 1 अगेन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर, और 1/4 बोले 0.25, कितना पक्का? और ये ऊपर, तो f इज इक्वल टू हो गया देख √0.25, तो यहां है 0.25 1/4 का मतलब, और 10 टू पावर -1 ऊपर, तो 10 टू पावर +1, तो f इज इक्वल टू 2.5। बोल नहीं समझा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 एंड वी गेट द फाइनल आंसर कितना? 1.58 हर्ट्ज। तो समझा गया? The total energy of the body of mass 2 kg performing SHM is 40 joule। तो टोटल एनर्जी दी इधर पास में कितनी दी है? 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड, स्पीड निकालनी है while crossing the center of the path। सेंटर ऑफ पाथ को क्रॉस करने के बाद में उसकी स्पीड कितनी थी वो कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए टोटल एनर्जी दी है। तो याद करिए हम लोगों ने कंजर्वेशन सॉल्व किया है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, वेरी गुड, at extreme position your total energy is equals to, and at the mean position your total energy is equals to, potential energy at the mean position is, potential energy at mean position is, potential energy at extreme position is maximum, और kinetic energy at the mean extreme position is, kinetic energy at mean position is, अच्छा मीन पोजीशन तो वही होता है जो पाथ का सेंटर होगा, मीन पोजीशन तो वही होगा ना जो पाथ का क्या होगा। इट मींस दैट योर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला फॉर द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, इतना नहीं समझा? So total energy is equals to what your kinetic energy, total energy is equals to kinetic energy, तो total energy तेरे पास में दी है तो T is equals to क्या 40 जूल, अभी ये दिया है ना, अब total energy is equals to 40 जूल है तो kinetic energy कितनी होगी? यही तो होगी 40 जूल। बोल क्लियर? क्या निकालना है? स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड का, स्पीड के लिए कैलकुलेट करने के लिए kinetic energy का फॉर्मूला क्या 1/mv²। अभी ये v क्या कहलाता है? स्पीड, या अदरवाइज मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे तो क्या लेंगे? वेलोसिटी। तो यहां से v² इज इक्वल टू क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, इक्वेशन से ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, तो v इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय। अरे ऐसा ही होगा, अरे होगा क्या? चलेगा अगेन। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या 40 है डिवाइडेड बाय, क्या फिर से 2 आएगा, ये 2 से 2 गायब हो गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोल फिर से, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 46 पॉइंट उसको भी होगा, जल्दी बोल, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 40 6.32 मीटर पर, अबे समझा क्या?